दोस्तों वंस अगेन वेलकम बैक टू द साइबर वाला यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के फॉर्म के बारे में, जिसके CTC का पैकेज सुन के आप लोग हैरान होने वाले हो। पैसा ही पैसा होगा। जिसने हाल ही में 63 पोस्टों के लिए वैकेंसी जारी की है और इसकी जो CTC है ये आपको दे रही है 10 लाख पर ईयर के हिसाब से। तो आज के वीडियो में हम इसी फॉर्म के बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं और साथ ही देखेंगे कि हम कैसे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 26 मार्च को स्टार्ट हो गया है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल होने वाली है। तो हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस फॉर्म की लिंक मिल जाएगी, आप उस लिंक पर क्लिक करिए और इसके आप मेन वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही इसके मेन वेबसाइट पर आप रीडायरेक्ट होंगे, यहाँ आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक है साइन इन का और दूसरा है साइन अप फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो अगर आपने इससे पहले हिंदुस्तान पेट्रोलियम को फॉर्म पहले कभी भरा है तो आपको अपने क्रेडेंशियल डाल के यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। और अगर आप इस फॉर्म को पहली बार फिल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर साइन अप वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप साइन अप फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले ऊपर में आपको इंटर करना है फर्स्ट नेम, नीचे कन्फर्म फर्स्ट नेम में भी आपको सेम टू सेम नाम इंटर कर देना है। फिर उसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पर लास्ट नेम इंटर करिए। उसके बाद आपको अपना लास्ट नेम भी कंफर्म कर लेना है। फिर उसके बाद आपको एक जेन्युइन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी प्रोवाइड करके यहाँ पे आपको अपने ईमेल को वेरीफाई कर लेना है। तो इतना सब कुछ करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे कैप्चा कोड को इंटर करना है और रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस प्रकार का पॉपअप ओपन होगा, जिसमें साफ साफ लिखा है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है वो आपके ईमेल के थ्रू प्रोवाइड कर दिया गया है। उसके बाद आपको वापस से आ जाना है साइन इन वाले डैशबोर्ड पे। यहाँ आने के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड जो आपके ईमेल आईडी पर गया है आपको वो डाल के इसमें साइन इन कर लेना है। तो जैसे आप साइन इन करते हैं, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एक्टिव एडवर्टाइजमेंट। अब यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू अप्लाई वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक हियर टू अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करते हैं, आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको इंटर कर लेनी है आपको अपनी बेसिक डिटेल, जैसे कि यहाँ इंटर करना है आपको पिताजी का नाम, फिर माताजी का नाम। उसके बाद आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको वो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद यहाँ आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे कैटेगरी का, यानी पहला एक्चुअल कैटेगरी और दूसरा अप्लाइंग एज कैटेगरी। तो एक्चुअल कैटेगरी में आप जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं आपको वो इंटर करना है, और अप्लाइंग एज में आप जिस भी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं आप वो वहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सारे फॉर्म में ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आपको इस फॉर्म में देखने को मिलता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेलेक्ट कर लेना है नीचे आपको जेंडर। फिर यहाँ बगल में आपको एक डिसेबिलिटी का सेक्शन दिख रहा होगा। अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी है तो आपको यहाँ पे यस कर देना है और अदरवाइज़ आपको आगे बढ़ जाना है। फिर आपसे पूछ रहा है क्या आप एक्स सर्विस मैन है, यानी क्या आपने इससे पहले कभी आर्मी में सर्व किया है। अगर ऐसा है तो आपको यस पे क्लिक करना है, अदरवाइज़ आप नो क्लिक करिए। फिर इसके बाद पूछ रहा है क्या आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। तो अगर आप जम्मू कश्मीर से इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको यस पे क्लिक करना है और अदरवाइज़ आपको नो पे क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, और ध्यान रखिएगा ये सारी डिटेल आपके 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, वरना रिजेक्शन के चांस आपके हो सकते हैं। आफ्टर डैट आपको सेलेक्ट करना है आपको अपना रिलीजन। आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं आपको यहाँ पे वो रिलीजन आपको सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपसे मांग रहा है आपका पैन कार्ड नंबर। तो आपको यहाँ पर आपका पैन कार्ड नंबर आपको यहाँ पे इंटर कर देना है, और आधार नंबर आपको ऑप्शनल है, आप चाहे तो आप दे सकते हैं और नहीं दे सकते हैं। फिर उसके बाद आपको देखने को मिलता है अगला सेक्शन, जो कि है टाइप ऑफ ID प्रूफ में। तो आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं, आप इसमें से आपके पास जो भी ID प्रूफ अवेलेबल है आप उसको यहाँ पर दे सकते हैं। और सिटीजनशिप में आपको इंडियन सेलेक्ट करना है, और मैरिटल स्टेटस में आप मैरिड है अनमैरिड है आप अपने अकॉर्डिंग उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगले सेक्शन में पूछ रहा है आर यू एन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ऑफ HPCL, यानी कि आप HPCL में भी काम कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो आपको यस क्लिक करना है और यहाँ डिटेल देना है।
अदरवाइज़ आपको नो क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि क्या आपने HPCL में काम किया है एक गैट के रूप में। तो अगर आपने गैट के रूप में तो गैट का मतलब होता है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अगर आपने अप्रेंटिसशिप HPCL से करी है तो आपको यस पे क्लिक करके उसका नंबर देना है, और अदरवाइज़ आपको नो करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आपको क्लिक करना है वैलिडेट योर डिटेल वाले ऑप्शन पे, और आपको आ जाना है अगले सेक्शन में। तो अगला सेक्शन आपको देखने को मिलता है कॉन्टैक्ट डिटेल का। अब यहाँ पर आपको सिंपल सा निकालना है आपको अपना आधार कार्ड, और उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी डिटेल फिल कर देनी है। जैसे कि आपको एड्रेस 1, 2, 3 में आप अपना हाउस नंबर, सब लोकेलिटी वगैरह आप इंटर कर सकते हैं। पिन कोड में आपके एरिया का पिन कोड, उसके बाद आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, उसके बाद करंट सिटी और करंट स्टेट, यानी करंट सिटी और स्टेट में आपको इंटर करना है आप अभी किस सिटी और स्टेट में आप अभी रह रहे हैं। फिर उसके बाद नीचे आपको परमानेंट एड्रेस का सेक्शन दिख रहा है। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको इस बॉक्स पर टिक मार्क करिए और बढ़ जाना है आपको आगे। फिर उसके बाद नीचे आपको यहाँ देखने को मिलेगा एग्ज़ाम सेंटर। तो एग्ज़ाम सेंटर में से क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे NA पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको दोबारा से वैलिडेट योर डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। तो इस बार जैसे आप क्लिक करेंगे आपको अगला सेक्शन देखने को मिलेगा एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन का। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन पे आने के बाद आपको जैसे डिग्री वाले बटन पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर डिप्लोमा का डिग्री आपको देखने को मिलेगी, आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक इसी तरह जितने भी आपको ऑप्शन दिख रहे हैं उसमें 1 बाय 1 आपको सेलेक्ट करते जाना है, और इसमें आपको आपकी डिटेल यहाँ पर इंटर करनी है। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेलेक्ट करते हैं, तो आपको यहाँ पर ड्यूरेशन लिखना है, यानी आपकी ये डिग्री कितने साल की थी, परसेंटेज ऑफ मार्क में आपके कितने परसेंटेज थे, ये मंथ और ईयर ऑफ पासिंग में आपने कब पास किया था, उसकी एग्जैक्ट डेट, और यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में आपने डिप्लोमा किस बोर्ड से पास की है, आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। ठीक उसी तरह आपको यहाँ पे HSC और SSC यानी इंटरमीडिएट और मैट्रिकुलेशन में भी सेम यही काम आपको करना है। अगर आपके मन में डाउट आता है कि सर इंटरमीडिएट और मैट्रिकुलेशन की ड्यूरेशन में क्या इंटर करेंगे, तो उसमें आपको 1 इंटर करना है, क्योंकि आपकी ये 1 साल की होती है। फिर उसके बाद आपने ये कब पास किया था वो आपके मार्कशीट पर देखने का आपको मिल जाएगी, और आपने किस यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपने पास किया था आपको अपने अकॉर्डिंग इसमें से आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप इतना सब कुछ फिल करते हैं आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे और अगला सेक्शन आपको देखने को मिलता है एडिशनल प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन का। अब इसके अंदर अगर आपके पास कोई अलग सा एक्स्ट्रा कोई सर्टिफिकेट वगैरह है तो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, और अदरवाइज़ ये ऑप्शनल है, आप इसको छोड़ के आपको आगे बढ़ जाना है। वैलिडेट योर डिटेल्स पे आपको दोबारा से एक बार आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप वैलिडेट योर डिटेल पे आप क्लिक करते हैं आपको अगला सेक्शन देखने को मिलता है बैंकिंग डिटेल्स का। अब इसके अंदर सबसे पहले आपको इंटर करना है आपको अपना बैंक का अकाउंट नंबर, और नीचे आपको कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर में आपको उसी नंबर को दोबारा से आपको इंटर कर देना है। तो ये आपको इसलिए लिया जा रहा है कि मान लीजिए फ्यूचर में अगर कोई रिफ़ंड आपको आना हो तो आपका इसी अकाउंट में आपका रिफ़ंड आपको वापस मिल जाएगा। तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें इंटर करनी है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको इंटर करना है आपको बैंक अकाउंट का नंबर, IFSC कोड, उसके बाद आपको बैंक का नाम, ब्रांच का नाम और UPI ID। तो इतना सब कुछ इंटर करने के बाद आपको दोबारा से वैलिडेट योर डिटेल्स पे आपको क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपको अगला सेक्शन जो ओपन होगा वो है अपलोड का। तो अब इसके अंदर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो आप एक बार स्क्रीन पे देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको अपलोड, तो मान लीजिए अगर आपके पास रिज्यूमे अगर फ़ोटो के फॉर्म में है और आपको PDF बनाना है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और लिंक देखने को मिलेगी जो कि ये आई लव PDF का है। तो वहाँ से आप काफ़ी आसानी से आप अपने फ़ोटो को PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फ़ोटो का सिग्नेचर बनाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इमेज रिसाइजर का लिंक भी मिल जाएगा। आप उसके थ्रू आप अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर एकदम परफेक्ट साइज और परफेक्ट फॉर्मेट में आप बना सकते हैं। तो अपलोड करने के लिए आपको ब्राउज़ वाले बटन पर क्लिक करना है और आपको 1 बाय 1 सारी चीज़ें आपको अपलोड कर लेनी है। इतना सब कुछ करने के बाद आपको वैलिडेट योर डिटेल्स पे एक बार फिर से क्लिक करना है, और उसके बाद आपको अपने फॉर्म का प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको अच्छे से सारी चीज़ें आपको मैच कर लेनी है, और अगर आपको लगता है कि आपने कोई चीज़ अगर मिस्टेक करी है तो आप बैक जाकर दोबारा से उसको करेक्ट कर सकते हैं, और अदरवाइज़
आपको इन चारों बॉक्सेस पे 1 बाय 1 टिक करना है और फाइनल सबमिट वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप फाइनल सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते हैं, आपका लास्ट सेक्शन बचा है जो कि है एप्लीकेशन फ़ी के पेमेंट का। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक टू मेक पेमेंट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है और आप उसके रीडायरेक्ट हो जाएंगे इसके पेमेंट के गेटवे पे। अब यहाँ पर आने के बाद आपके पास जो भी चीज़ें उपलब्ध है, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, SBI का कॉर्पोरेट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या UPI, आप इन किसी भी मेथड के थ्रू आप अपना पेमेंट कर सकते हैं और आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। और फिर अब उसके बाद आपके एग्ज़ाम वगैरह की जो जितनी भी डिटेल है वो आपके मेल पर पहुंच जाएगी। तो ये रही हमारी HPCL के फॉर्म के बारे में। तो आज की वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझा दिया है कि आप कैसे इस फॉर्म को भरेंगे। बट फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अपने डाउट ज़रूर पूछिए और मैं उसका सलूशन आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा। तब तक के लिए आप स्क्रीन पे 2 वीडियो एंजॉय कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।